मेरा नाम सज्जाद हुसैन अंसारी, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। सर आज यहाँ पर आए इस कैंप में, तो कैसा लगा और क्या कहना चाहेंगे? नहीं, यहाँ बहुत ही अच्छा लगा। जो इफ्रा ने जो काम किया है इकरा बेस पे, इकरा में से एजुकेशन होता है, उस बेस पे इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। पहले तो खुद ये एजुकेटेड हुई, 12th क्लास से पढ़ते पढ़ते जो है लॉ ग्रेजुएशन किया और करने के बाद बहुत अच्छे काम किया इन्होंने एनजीओ के ऊपर। आज खुद की एनजीओ चला रही हैं, तो इन्हें बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। तो ये फर्स्ट स्टेप ट्रस्ट जो इन्होंने बनाया है उस पर ये अच्छा काम करेंगी और बहुत ही अच्छा काम मुझे उम्मीद है हर तरह से काम का। और इसमें सबसे बड़ी बात है, इन्होंने जो लिया है वो एजुकेशन को लिया है। एजुकेशन के लिए सबसे पहले बच्चों को जो है उनको काउंसलिंग कराना, उनको पढ़वाना और पढ़वाने के बाद फिर उनका इंटर्नशिप करवाना या कहीं भी किसी जगह पर जो है एक्सपीरियंस करवाना, उसके बाद फिर जॉब प्रोवाइड करवाना भी इन्होंने जो बीड़ा उठाया है, जो इन्होंने काम उठाया, जो जिम्मेवारी ली है समाज के लिए, वो बहुत ही अच्छी बात है। सर आज के टाइम पे ये कहना गलत नहीं होगा, पढ़ाई सबसे ज्यादा महंगी हो रही है, तो सर इसका बड़ा ये एक मुहिम चला रही है, तो जिसे फ्री बताया उन्होंने, तो ये कैसे करेंगे इस पे? देखिए, पढ़ाई वाकई में महंगी हो गई, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अगर प्रॉपर आपके पास है एजुकेशन का सिस्टम, अगर प्रॉपर अडॉप्ट करते हैं तो सस्ती भी हो सकती है। जैसे कि आप अगर किसी गवर्नमेंट स्कूल से बच्चों को पढ़ाते हैं, तो मेरा कहना ये होता है कि आप गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर्स होते हैं, आपकी जो स्टेटस है गवर्नमेंट के, वो वेल ट्रेंड होते हैं, बाकायदे कंपटीशन क्वालिफाई करके आते हैं, तो उनको नॉलेज होती है। लेकिन जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो पैसे कमा रहे हैं वो उतना मेहनत नहीं करते कि उसका जो अनट्रेन टीचर भी होते हैं, टीचर भी ढंग के नहीं होते हैं, बस स्ट्रिक्ट है। एक्चुअली क्या है कि माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, और माँ बाप अगर सही हैं तो बच्चों को पढ़ाने के लिए उनको कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। देखिए, मेरी बेटी भी खुद जज है और उसने जो है गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी, पूरे उसकी एजुकेशन जो है सब गवर्नमेंट स्कूल से हुई है। उसके बाद वो फिर उसने लॉ किया, लॉ करने के बाद फिर वो जुडिशियल एग्जाम दिया, नाउ सी इज जज, तो जज है। तो वो हमें एक्सपीरियंस है कि आप गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाकर भी अपने बच्चों को सस्ते में आगे बढ़ा सकते हैं। जो कोचिंग का प्रोविजन है, जो काउंसलिंग के प्रयोजन के, बच्चा कैसे पढ़े, किस तरह से पढ़े, कैसे करे, वो इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो घर पे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने के बाद भी आज कामयाबी की तरफ है। ऐसे मेरे कम से कम 27 मतलब 14 जजेज यहाँ जो एडीजे हैं, वो सारे के सारे कोई भी प्राइवेट स्कूल में, सारे के सारे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ के आए हैं और सब जज हैं। बात गवर्नमेंट की नहीं है, गवर्नमेंट तो पढ़ाई हो रही है, वहाँ पे टीचर होते हैं। बात हो रही है सब्जेक्ट की, जैसे कि बाद में बच्चा जो ट्यूशन लेता है, मेन बेस्ट होती है ट्यूशन की। बच्चा जो टीचर ने पढ़ाया ठीक है, उसके बाद में बेस्ट बनती है ट्यूशन से। जैसे कि आप यहाँ पर मैडम ने स्टूडेंट बोला, तो अपने बच्चों को यहाँ पर ट्यूशन देंगी या पढ़ाएंगी या कंप्यूटर की क्लास लगाएंगी, तो उसको किस तरह मैनेज करेंगी और किस तरह से ये जो फर्स्ट स्टेप ट्रस्ट का मकसद पैसा कमाना नहीं है। फर्स्ट स्टेप ट्रस्ट का मकसद है लोगों को प्रॉपर एजुकेशन के फील्ड में गाइड करना और उन्हें कम से कम पैसे में अपने बच्चों को कामयाब करना, ये इसका मेन मकसद है। सर यहाँ पर आपकी एक लीगल टीम है, लीगल टीम जो आपकी वो क्या करती है? सर, ये फर्स्ट स्टेप जो ट्रस्ट है, इससे पहले एक लीगल टीम ही हमारी वर्क कर रही है और बहुत अच्छा इस पर वर्क हो रहा है लीगल का। तो हम लोगों ने एजुकेशन की तरफ भी ध्यान दिया कि भाई एजुकेशन में होना चाहिए। एक्चुअल में काम जो है हमारा लीगल वर्क है, और लीगल वर्क में जो नीडी है, जिनको वाकई में जरूरत है, और वो आदमी मतलब फाइनेंशियली कमजोर है और कोर्ट का एडवोकेट का जॉब नहीं अफोर्ड कर सकता है, तो हमारे एनजीओ में आए, सॉरी फर्स्ट स्टेट लेवल में, और प्लस इस ऑफिस में आए, तो उसमें उसका पूरा का पूरा जो है वो काम होगा। नहीं, तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ बिल्कुल फेयर डील है, साफ सुथरी बातें हैं, और जो भी लीगल उनकी जो हेल्प होगी वो प्रोवाइड की जाएगी। उनको काउंसलिंग की जाएगी, उनको एडवाइस दी जाएगी, और उनको नॉर्मल चार्ज पे जाएगी, और जरूरत पड़ने पर फ्री में भी की जाएगी। क्योंकि कुछ फीस अलग है, हाई कोर्ट की अलग है, सुप्रीम कोर्ट की अलग है, और जो अदर कोर्ट है उसकी अलग है। तो जो नॉर्मल बंदा हो, जब बिल्कुल नॉर्मल चार्ज पर करेंगे और मिनिमम चार्ज भी लेंगे उनसे, और जरूरत पड़ने पर उनका बिना पैसे की भी मदद की जाएगी। अगर उनको जरूरत हो तो हम करेंगे उसको। मेरा नाम इफ्रा खान है, मैं प्रोफेशनली एक एडवोकेट हूँ दिल्ली हाई कोर्ट से एंड ऑल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। जैसे सर ने बताया आपके बारे में, आप एनजीओ से जुड़ेंगी आज, माशाल्लाह आपने इतना एक अंपायर जो खड़ा करा है यहाँ पर एनजीओ का, तो इसको किस तरह लेके चलेंगी, और आपके साथ में कौन कौन लोग हैं जो आपके साथ में हैं? हमारे साथ मेरे हस्बैंड हैं नौशाद खान, जो कि वो फर्स्ट स्टेप ट्रस्ट के फाउंडर भी हैं। उसके अलावा हम लोगों की पूरी टीम है। मेरे पास 12 to 18 बच्चे हैं जो माशाल्लाह से मेरे साथ पूरी टीम में काम करते हैं, हमारा साथ देते हैं। उसके अलावा हम लोगों का जो ओपिनियन है इस ट्रस्ट को लेके, वो बेसिकली जो
अब के जो बच्चे हैं उन लोगों को गाइडेंस करने का है, क्योंकि लोगों के पास अगर पैसा होता है तो गाइडेंस नहीं होती, और पैसा नहीं होता है लेकिन वो कुछ आगे कर नहीं पाते हैं, तो हम लोग उसके लिए ही काम करते हैं। तो मैम किस तरह गाइड करोगे यहाँ पे हम जी, हमारे पास बहुत सारे बच्चों इस तरीके से जुड़ते हैं, जो भी हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, हम लोग उन लोगों के साथ जुड़े, उन लोगों को अपने पैम्पलेट्स दिए, अपना इंट्रोडक्शन हम लोगों ने उन लोगों को दिया है। हम लोगों ने अपनी अवेयरनेस करी है इस चीज की। अवेयरनेस के थ्रू हमारे पास बच्चे आते हैं, जो हम कैंप लगाते हैं छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में, पार्क में, कम्युनिटी पार्क्स में, उसके थ्रू हमारे पास बच्चे आते हैं एडमिशंस के लिए, अपने राय लेने के लिए, गाइडेंस के लिए कि हमें करियर में आगे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो सारी चीज हम उनको इस तरीके से यहाँ पे बताते हैं। अच्छा, अभी तक आपके पास कितने बच्चे हैं जिनको आप लीड कर रहे हैं? अभी मेरे पास ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से 25 से अबव है, जिनके साथ मैंने उन्हें गाइडेंस करा है। बहुत से बच्चे, ये ट्रस्ट जब तक नहीं बना था उससे पहले भी बहुत से बच्चे कुछ एडवोकेट्स बन चुके हैं, कुछ डॉक्टर्स लाइन में जा चुके हैं, कुछ अपना इंस्टीट्यूट ओपन करके बैठे हैं, कुछ डिजिटल मार्केटिंग में, वेब डेवलपर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो हम लोग इस तरीके से, ऐसा नहीं कि उनको जॉब प्लेसमेंट अपने यहाँ पर ही कराना, अपने यहाँ से ज्यादा हम लोग MNCs कंपनीज के साथ भी करवाते हैं, जहाँ पे वो लोग अपना इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। हम उन्हें इंटरव्यू करने का तरीका, उनको सारी चीजें, सेल्फ कॉन्फिडेंस, उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सब पे काम करते हैं। तो जो बच्चे आपके पास, तो उनकी कुछ फीस है क्या, फ्री पढ़ा रहे हैं? नहीं, हम लोग उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट ही पढ़ा रहे हैं। क्योंकि ये कहना गलत नहीं होगा, आज के टाइम पे कहना ये फीस जो आप बता रहे हैं फीस हम नहीं लेते, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप इतना बड़ा ऑफिस चला रहे हैं, इसका जी 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 तो उसको कितना मैनेज करते हैं? मैंने आपको अभी बताया, मैं प्रोफेशनली एडवोकेट हूँ। ऑलरेडी मेरी एक कंपनी चल रही है ट्रैक्टर की सॉल्यूशन के नेम से, तो हम लोग वहाँ पे अपना सारा वर्क करते हैं। हमारी लीगल टीम है जिसके साथ हम लोग काम करते हैं, तो हमारा एक्सपेंस जितना भी होता है हम लोग वहाँ से करते हैं। और मेरे हस्बैंड भी मैकेनिकल इंजीनियर है जी। आज के टाइम में हमारे सर, मैं आपका इस चीज का आंसर देती हूँ, अपने ऊपर लेकर ही देती हूँ। मैंने जब खुद से स्टडी करी थी ना, तो मेरी खुद की स्टडी भी मैंने कैसे करी है वो मेरे वाले साहब बहुत अच्छे से जानते हैं। हम लोगों ने जब, जैसे कि सर ने अभी बताया, अंसारी सर ने, कि उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग थी मैं, और उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया हर उसमें। मैं जो भी कुछ हूँ आज अंसारी सर और अपने वालिद साहब और अपने हस्बैंड की वजह से हूँ। ये तीन जी 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 बिल्कुल, हर टाइम पे सपोर्ट करना, हर कदम पे सपोर्ट करना, ये बहुत बड़ी बात है आज के टाइम में किसी के करने के लिए। तो ऐसा टाइम भी मैंने देखा है जिसमें हमारे पास फीस नहीं होती थी देने के लिए। तो जो चीज से मैं गुजरी हूँ, मैं नहीं चाहती कि आने वाली जनरेशन इन चीजों से गुजरे। मेरा मेन मोटिव यही है कि हम लोग प्रॉपर तरीके से बच्चों को गाइडेंस के साथ जॉब प्लेसमेंट दें, ताकि वो अर्न कर सके। क्योंकि अगर बच्चों के अंदर इच्छा होती है काम करने की, विश होती है, लेकिन वो पैसों से मार खा जाते हैं, उनके पास इतनी अर्निंग नहीं होती कि वो आज के टाइम पे अपनी मिडिल क्लास फैमिली भी बिल्कुल भी नहीं कर सकती है एडजस्ट, कि हम लोग पैसा किस तरीके से कमाएं। या तो वो कमा सकते हैं, या खा सकते हैं, या पढ़ा सकते हैं। क्योंकि आज के टाइम की जो पढ़ाई है वो डिजिटलाइजेशन हो चुकी है। घर चलाने का एक्सपेंस है, उससे डबल एजुकेशन का एक्सपेंस आ रहा है मार्केट में। तो उसको कम करने के लिए जितने लोगों से मैं जुड़ सकती हूँ, जितने लोगों के साथ काम कर सकती हूँ, उन लोगों तक हेल्प हो ही सकती है। और जिन लोगों को हमारे बारे में धीरे धीरे पता लगेगा, या फिर इसके थ्रू पता लगेगा दिल्ली न्यूज़ की वजह से, तो और भी लोगों हम उनके साथ जुड़ेंगे और काम करेंगे। तो मैम, जैसे कि अब आपको जो बच्चे देखेंगे अभी, आप जो आपसे जुड़ना चाहेंगे, वो किस तरह जुड़ेंगे, या कोई आपका अपना कोई हेल्पलाइन नंबर है, हमारी वेबसाइट है firststeptrust. उसके नाम से है .com के नेम से। कोई भी सर्च कर सकता है, फॉर्म फिलअप कर सकता है। कोई क्वेरी हो तो वो उस पर फॉर्म फिलअप कर सकता है, वो मेरी मेल पर आ जाएगा। देन मेल के बाद उनके पास रिवर्ट्स चले जाएंगे। अच्छा, ये जो आप लोग रजिस्ट्रेशन करोगे, दिल्ली के लोग होंगे या दिल्ली के बाहर से? मैं आपको बता देती हूँ, मैं ऑल ओवर इंडिया में काम करती हूँ। मैं ऑलरेडी ऑल ओवर इंडिया के ट्रस्ट को, NGO, सोसाइटीज के साथ जुड़ी हुई हूँ। मेरे पास हर तरीके का बच्चा है, क्योंकि हमारे यहाँ पर भी एरिया में बहुत सारे हॉस्टल्स रहते हैं जो बच्चे यहाँ पे दीनियात वगैरह पढ़ते हैं। तो उन लोगों के लिए भी हमने एक स्पेशल प्रोग्राम निकाला हुआ है कि वो लोग यहाँ पे हॉस्टल दीनियात के बाद, आफ्टर दीनियात हम लोग उनको मॉडर्न एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे अपने ही इंस्टीट्यूट में फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि जब वो घर जाएं तो सिर्फ दीनियात नहीं हो, मॉडर्न एजुकेशन भी उनके साथ जाए। ये तो बात वही बात हो गई मैम, जैसे कि हमारे मौलवी साहब कहते हैं, हमारे PM साहब, एक हाथ में कुरान, एक हाथ में लैपटॉप, यानी कि आपका सपना लग रहा है वो साकार होना जा रहा है यानी जी। क्योंकि हमारी कौम में बहुत ज्यादा लोग अनएजुकेटेड हैं। मैं चाहती हूँ, मेरे और मेरे हस्बैंड का मेन एम यही है कि हम लोगों की कौम में सबसे ज्यादा एजुकेशन हो। नहीं, माशाल्लाह, तो काफी बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। अब जैसे कि आपने एक उदाहरण दिया, एक साहब आए हैं, उनका नाम नहीं आता, माशाल्लाह,
तो वो मार्केट में जी लगा। हाँ। जी तो जब ऐसे लोग होते हैं तो अच्छा लगता है। एग्जैक्टली हम लोगों का काम ही अवेयरनेस है। हमारी पूरी जो टीम है अवेयरनेस के साथ ही काम करती है। हम चाहते हैं जिस तरीके से आज हम हैं ऐसे ही आने वाली जेन ज़ेड है। और मैम इसका जो टाइम टेबल है वो क्या रहेगा, यानी ये आपके बैचेस के हिसाब से रहेगा टाइम टेबल का जी। कंप्यूटर बेसिक के आपके अलग बैचेस हैं, टेलरिंग के अलग वो है, और गाइडेंस वगैरह के लिए करियर काउंसलिंग 24/7 ओपन है। कभी भी फोन मैसेज कॉल पर आप हमसे गाइडेंस ले सकते हैं। आपने भी यहाँ पर बात की सिलाई और मेहंदी की जी, तो उसको किस तरह लीड करेंगे यहाँ के ब्यूटिशियन यहाँ पर जो प्रॉपर तरीके से आएंगे वो मेहंदी वगैरह सिखाएंगे? जी ये टेलरिंग प्रोग्राम के लिए हमारे पास कुछ बच्चियां, मैंने आपको बोला था ना मार्केटिंग कराएंगे, हमारे पास खुद की ही बच्चियां हैं जो खुद से सिलाई कोर्स सीख के आज वो एज अ टीचर काम करेंगी, जिससे उनको हम सैलरी प्रोवाइड करेंगे, उनका सेल्फ इंडिपेंडेंस भी खत्म हो जाएगा और वो काम भी कर लेंगी। मैम जो ये पेरेंट्स से आपने काउंसलिंग रखा है, क्या इसका क्या बेस है? देखिए पेरेंट्स की काउंसलिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक पेरेंट्स बच्चों को नहीं समझाएंगे बच्चे आगे नहीं बढ़ते हैं। क्योंकि आज के टाइम पे पेरेंट्स तो अपने बच्चों को ये भी नहीं कहते कि फोन क्यों चला रहे हो, मत चलाओ। एक हमारे वाले साहब थे, वो बोलते थे इतने में तुम फोन चला रहे हो, इतने में तुम्हारे 3 टॉपिक खत्म हो जाएंगे। लेकिन आज के टाइम पे पेरेंट्स एजुकेशन पे ध्यान नहीं देते, और जो ध्यान देते हैं उनके पास कोई एक बेस नहीं होता है, तो वो सारी चीजें हम उन्हें यहाँ पर देंगे। तो पेरेंट्स की काउंसलिंग भी उतनी ही मस्ट है जितनी कि एक बच्चे की काउंसलिंग मस्ट है। हेलो एवरीवन, आई एम प्रिया शर्मा एंड मैं भी ग्रेजुएशन कर रही हूँ, और मुझे ना इस कंपनी में 2 इयर्स हो गया है। बाकी जो मेरी मैम है वो बहुत अच्छी है। बाकी उन्होंने ना मुझे काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई है, जैसे कुछ समझ आती थी, बाकी और जो चीज़ें उन्होंने सिखाई है, उन्होंने मुझे गाइडेंस किया है, और मैंने बहुत सारी चीज़ें उनसे सीखी हैं। और कहता है आगे भी फ्यूचर के लिए मतलब जो भी करियर गाइडेंस है वही करेंगी मुझे, और इसके लिए मैं उनको बहुत थैंक्स करती हूँ। मेरा नाम दिलतशा है और मैं यहाँ पे जब आई थी तो जब मेरा ग्रेजुएशन का 2nd ईयर चल रहा था, ठीक है। बाकी ये था कि मेरे अंदर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था। जो चीज़ मैं अभी तक इतना बोल भी पा रही हूँ ना, वो भी सारी इफ्रा मैम की वजह से। वो मेरे को एक बहन की तरह गाइड करती है। आज भी फ्यूचर में मैं बहुत सारी चीज़ें सोच रही हूँ, वो भी उन्हीं की वजह से है। जो आज तक मैंने अभी तक जो किया है, और मेरे को यहाँ पे इस कंपनी में 1 साल हो चुका है, लेकिन जिस टाइम पे मैं आई थी एक बिल्कुल बच्चे की तरीके से आई थी। लेकिन अब मैं खुद से ही इतनी एक्टिव हूँ और हर चीज़ के लिए खुद से ही सारी जिम्मेदारी ले लेती हूँ, अपने ऑफिस से भी और अपने फ्यूचर को लेकर भी, जो भी मैं आगे करना चाहती हूँ। मैं यहाँ पर अभी मैंने सिलाई सेंटर के लिए काम करना चाह रही हूँ। अभी मैं यहाँ पर टीच करूँगी बच्चों को। मैंने क्योंकि पहले से स्टार्टिंग से ही मैंने सीख रखा था, लेकिन वो चीज़ एक होता है कि सिखाने का इतना वो नहीं था मेरे अंदर, लेकिन अब इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं बच्चों को बैठ के सिखा सकती हूँ। तो क्या लगता है जैसे कि जब आप यहाँ से जुड़े थे कुछ फीस वगैरह अमाउंट कुछ देता, क्या यहाँ बिल्कुल फ्री है? नहीं, यहाँ पे सब कुछ फ्री है। फ्री है? हाँ जी। मेरे को यहाँ पे मैं जिस टाइम पे आई थी, यहाँ पे कंपनी है, ठीक है, तो मैं बस एज अ फ्रेशर आई थी, जिस टाइम पे मुझे एक्सपीरियंस भी नहीं था। यानी कि जो आप जो कामयाब हो गए, जो कामयाब बने हो, तो इसका जो श्रेय वो किसको मिलता है? वो सारा और श्रेय इफ्रा मैम के।